भाभी, आपने ये क्या प्रेस की है? मैं इन सिलवटों से भरे कपड़ों में कॉलेज जाऊंगा। सोनू चिल्लाते हुए बोला। वो कल प्रेस वाला नहीं आया था, मैंने कर दी थी। बीच में खुशी उठकर रोने लगी थी। जब से खुशी आई है, आपके पास एक ही बहाना रह गया है, खुशी का। देवर के मुंह से ये सुनकर रीना हतप्रभ रह गई। वो सबको खुश रखने की कोशिश करती है। वैसे प्रेस सोनू भैया भी कर सकते थे, घंटों क्रिकेट मैच देखने में जाया कर देते हैं, पर जब काम की बारी आती है तो पढ़ाई याद आ जाती है। रीना कसमसाकर रह गई, कुछ बोल ना पाई। तभी प्रीति की आवाज आई, भाभी, नाश्ता तैयार हो गया क्या? मेरा ऑफिस जाने का टाइम हो गया। दौड़ती भागती रीना किचन में पहुंची। दोनों ननद देवर को नाश्ता परोसा था कि रोहन की आवाज गूंजी। रीना, खुशी रो रही है, आकर उसे संभालो और यश को भी तैयार कर दो, उसकी स्कूल बस छूट जाएगी। रीना अपने 4 वर्षीय बेटे यश को तैयार करती है और उधर खुशी का रोना चलता है। रोहन, आप यश को जूते पहना दो, मैं खुशी को दूध पिला दूं। रोहन ने सुनकर भी अनसुनी कर दी और बाथरूम में नहाने चला गया। आजकल तुम्हें क्या हो गया है? कोई भी काम समय पर नहीं होता है। जल्दी से मेरे कपड़े निकाल दो अलमारी से, मुझे भी जाना है। रीना गोद में खुशी को लेकर कपड़े निकालने लगी और रोहन व्हाट्सएप पर मैसेज चेक करने में बिजी हो गए। अरे, ये वाली शर्ट नहीं, वो व्हाइट वाली निकालो, आज बॉस के साथ मीटिंग है। तुम्हें कल रात को बताया था, भूल जाती हो। रोहन खींचते हुए खुद ही शर्ट निकालने लगा। रीना सब भूलकर 3 माह की अपनी बेटी को संभालने लगी। बहू, पूजा घर के डिब्बे में घी नहीं है, बाती जलानी है, जरा घी भर दो। रीना फिर किचन में गई, घी निकाला, सास को देकर आई और रोहन को नाश्ता देकर लंच बॉक्स पैक करने लगी। रीना, 1 कप चाय और बना दो, सुबह की चाय कड़क नहीं थी, मजा नहीं आया। ससुर जी अखबार पढ़ते पढ़ते बोले। जी पापा, अभी बनाती हूँ। किचन समेटते हुए रीना ने चाय चढ़ा दी। सुबह से रीना एक पैर पर दौड़कर सबके काम निपटाने लगी थी। इधर नई माँ बनी थी, बच्चे को दूध पिलाते ही उसे भूख लगने लगी। सास ससुर ने अभी नाश्ता नहीं किया, वो कैसे कर ले? उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। ये भी कोई कानून हुआ? बहू को भूख लगती रहे, पर सास ससुर ने खाया नहीं, इसलिए वो भूखी रहे। फिर सास ससुर को एक उम्र बाद भूख कम लगती है, वो तो सुबह से लग जाती है। बेटी को भी दूध पिलाती है, उसे तो जोरों की भूख लग रही थी। रात को खुशी सोने नहीं देती थी। नींद की कमी और वक्त पर खाना नाश्ता नहीं खाने से उसकी तबीयत बिगड़ने लगी। अपनी सहेली को उसने अपनी परेशानी बताई। एक मेड रख ले, वो तो आती है केवल झाड़ू पोछे के लिए। अरे, झाड़ू पोछे के लिए कौन बोल रहा है? मैं तो खुशी के लिए बोल रही हूँ। वो क्यों? मेरे होते हुए मेड खुशी के लिए? तू मेरी बात सुन तो सही। ये कहकर रीना की सहेली ने उसे कान में कुछ कहा। ये सुनकर दोनों सखियां हंस दी। रीना अपने रोज के काम कर रही थी, तभी घंटी बजी। रीना, दरवाजा खोल। सास चिल्लाई, मम्मी जी, मैं आटा गूंथ रही हूँ, आप ही खोल दीजिए। तू कौन? हमने तो तुझे नहीं बुलाया। रीना, मेम साहब ने बुलाया है। वो क्यों? सास अचरज से बोली। हमारे यहाँ तो मेड पहले से आती है। मैंने बुलाया है मम्मी जी, ये खुशी और यश को संभालेगी और मैं आप सबके काम करूंगी। कितने में रखी है बहू? केवल 5,000 में। क्या 5,000 रुपए महीने? हमारे होते हुए तुमने खुशी और यश को संभालने के लिए मेड रख ली। बड़े पैसे उछल रहे हैं। अपने पति की कमाई यूं उड़ाते हुए शर्म नहीं आ रही है। तो मैं क्या करूं? सोनू भैया कॉलेज जाते हैं, घंटों घूमते हैं, टीवी देखते हैं, पर अपनी एक टी शर्ट भी प्रेस नहीं कर सकते। प्रीति दीदी बना हुआ नाश्ता लेकर खा नहीं सकती। रोहन अपने कपड़े खुद अलमारी से निकालकर पहन नहीं सकते। आप घी डिब्बे में से नहीं निकाल सकती। पापा जी बच्ची के दूध पीने तक चाय के लिए नहीं रुक सकते। रोहन यश को स्कूल के लिए तैयार नहीं कर सकते। बताइए, मैं अपने बच्चों को संभालूं या आप सबके काम करूं, जो आप सब खुद भी कर सकते हैं? पहले मैं बहू थी, पर अब मैं 2 बच्चों की मां भी हूं। किसकी तरफ फर्ज निभाऊं, क्या करूं? आप सबके होते हुए मुझे मेड रखनी पड़ी। मेरी बच्ची को मैं वक्त नहीं दे सकती। आप सब भी बिजी हैं, तो रोती हुई बच्ची को कौन चुप कराए? आप सब ने मुझे बहू नहीं, अलादीन का चिराग समझ रखा है, जो एक हुक्म में ही काम कर ले। मैं भी इंसान हूं, छोटी बच्ची के साथ रात को सो नहीं पाती, कई बार जागना होता है, यश को भी संभालना होता है।
आप सबको चाय, दूध, नाश्ता, कपड़े सब हाथ में चाहिए। आपको अपने बेटे की शादी लड़की से नहीं, अलादीन के चिराग से करनी चाहिए थी। मुझे यही ठीक लगा। मैं आप सबको संभालूं और मेरी बच्ची और यश को मेड संभाले। आप सब तो फिर भी अपना काम खुद कर सकते हैं, जैसे मेरे आने से पहले करते थे। पर खुशी तो अभी छोटी है, वो तो हर काम के लिए मेरे ऊपर निर्भर है। यश भी इतना बड़ा नहीं है, मुझे उसे तो पूरा वक्त देना है। मैं कोई अलादीन का चिराग नहीं हूं जो बस हुक्म देते ही हर काम के लिए हाजिर हो जाऊं। मम्मी जी, घर सबका है तो काम अकेली बहू ही क्यों करे? सबकी जिम्मेदारी बनती है, सबका फर्ज बनता है। बहू के आते ही सारे काम उस पर डाल देना क्या ठीक है? बच्चों की परवरिश में पिता को भी मदद करनी चाहिए। एक अकेली औरत क्या क्या करे? आप बहू को रानी बनाकर लाते हैं, गहने, कपड़े, मेकअप के सामानों से उसकी गोद भर देते हैं, पर बाद में वो काम करती हुई नौकरानी बनकर रह जाती है। सबको लगता है बस एक ही आवाज में बहू हर काम कर दे, कभी ना नुकुर नहीं करे, सिर झुकाए हुए सबका हुक्म मानती रहे। जब बेटी भूख लगने पर पहले खा सकती है, तो बहू पर भी रोक नहीं होनी चाहिए। उसे भी दर्द होता है, उसे भी भूख लगती है, उसे भी नींद आती है। वो भी एक माँ है, उसका भी कभी जल्दी उठकर काम करने का मन नहीं करता है। आखिर में वो भी इंसान है। कहते कहते रीना चुप हो गई। सब खामोश, चुपचाप खड़े थे। सबको अपनी गलती का एहसास हुआ। सास ने सुबह किचन में हाथ बटाना शुरू कर दिया, थोड़ी बहुत घर की जिम्मेदारी संभाल ली। ननद देवर अपना काम खुद करने लगे। रोहन ने यश को तैयार करने से लेकर बस स्टॉप छोड़ने तक का जिम्मा ले लिया। दूसरे दिन ही मेड हटा ली। रीना अपनी बच्ची खुशी की और यश की अच्छे से परवरिश करने लगी। रीना ने अपनी सहेली को फोन पर धन्यवाद दिया।